ऐसी ऐठ ही रहा करती थी। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक वो जो रोल्स रॉयस वाली कहानी चलती है वो इनकी है। वो कहानी क्या है, देखो कहानी पे बात करते हैं अपन। एक बार क्या हुआ, अच्छा ये क्या है कि थोड़े से कलर में अपनी मेरी तरह थे, ऐसे काले पूड़े थे। तो पहले के लोग काले पूड़े ज्यादा हुआ करते थे, तो थोड़े से है ना कलर इनका डार्क था। तो ये लंदन गए हुए थे। लंदन में अपने वहां पर इनका खुद का पैलेस था। लंदन के अपने पैलेस में रुके हुए थे और वहां से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। ये हमेशा इनकी आदत थी मॉर्निंग वॉक पर, और मॉर्निंग वॉक में अपने देसी जो पहनावा है उसमें जाया करते थे। सिंपल सा ऊपर से कमीज पहनी, नीचे धोती पहनी, अपनी जूतियां पहनी और साफा पहना मॉर्निंग वॉक पे चले जाया करते थे। मॉर्निंग वॉक पर घूमते घूमते उनको एक शोरूम नजर आया जो सुबह सुबह खुल रहा था, है ना। मतलब सुबह सुबह अपने यहाँ पर सब जगह जैसे खुलते हैं यहाँ पर, वैसे लंदन के अंदर भी एक शोरूम खुल रहा था। वो था रोल्स रॉयस का शोरूम था। वो खुल रहा था, उनके यार ठीक है आए हुए हैं तो चलो देख लेते हैं। वो अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने मैनेजर ने अंदर घुसने नहीं दिया उनको, क्योंकि रोल्स रॉयस का आज भी एक नियम है। रोल्स रॉयस का आज भी एक नियम है कि अगर आपको रोल्स रॉयस लेनी है तो उनका एक बंदा जो है वो आकर के 1 महीने आपके साथ रहेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड देखेगा, आपकी कमाई किसके जरिए हो रही है, आपका कमाई का सोर्स क्या है, आप कितने समय तक जो है पैसे वाले रह सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि अचानक जमीन बेच करके पैसा आया और आपने रोल्स रॉयस ले ली और सारा पैसा रोल्स रॉयस में उड़ा लिया और उसकी फिर मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे हो। तो कंपनी इस पर आज भी ध्यान देती है। इसलिए आप देखेंगे कि एक राजस्थान के अंदर एक वो कहानी का एक किस्सा बहुत ज्यादा फेमस है, अभी वर्तमान का किस्सा बहुत फेमस है कि ये जो नाथद्वारा के अंदर मिराज नाम सुना है? मिराज ग्रुप के चेयरमैन है मदन पालीवाल, जिन्होंने विश्वास स्वरूपम इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है नाथद्वारा में, है ना। तो मिराज ग्रुप के जो चेयरमैन थे, शुरुआत की बात है, इनके पास पैसा नया नया आया ही था उस समय, मिराज का बहुत अच्छा एकदम से चला, मिराज का पैसा आया ही था। ये लेने पहुंच गए रोल्स रॉयस ने इनको गाड़ी नहीं दी, मिराज वाले को भी गाड़ी नहीं दी। मिराज वाले के पास में अभी रोल्स रॉयस है व्हाइट कलर की, लेकिन वो अभी भी उसके नाम पर नहीं है, वो जयपुर के वर्तमान महाराजा पद्मनाभ सिंह के नाम पर ली उन्होंने। रोल्स रॉयस वालों ने मना कर दिया कि जो नए नए पैसे वाले बन रहे हैं उनको थोड़ा पैसा वाला थोड़ा बना हुआ रहने दो, उसके बाद देंगे, हम अभी आपको गाड़ी नहीं दे सकते। लेकिन मदन पालीवाल को तो अभी चाहिए थी। उसने जो अभी दिया कुमारी के बेटे हैं पद्मनाभ सिंह, वो जयपुर के अभी वर्तमान महाराजा हैं, वो उसमें मुश्किल से कोई 18 या 19 साल के रहे होंगे, तब उनके नाम पर कि साहब जयपुर महाराजा खरीद रहे हैं। पैसा सारा मदन पालीवाल ने दिया, उसमें रजिस्ट्रेशन पे नाम वगैरह सारे किसके हैं? पद्मनाभ सिंह के थे। हालांकि उस बात को बहुत साल हो गए, अब रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लिया, रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवा लिया मदन पालीवाल ने। बाकी शुरुआत के अंदर अभी भी वर्तमान में भी उन्होंने उनको गाड़ी नहीं दी थी। उसी प्रकार ये जय सिंह जी वहां पर शोरूम पर पहुंचे, शोरूम पर जो है उनके मैनेजर ने इनको घुसने नहीं दिया कि कौन सा गरीब आ गया यहाँ पर। हाँ, दिया कुमार की कोई भाई नहीं, इकलौती बेटी है वो ना, महाराजा भवानी सिंह जी की इकलौती बेटी थी। अपने ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी पढ़े थे, उनकी इकलौती बेटी है। तो अब अपन बात करें जय सिंह जी को वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। जय सिंह जी कहा अरे यार मुझे खरीदनी है, मैं खरीद लूंगा तुम्हारे से। उसको कहा तुम्हारी औकात में रहो, चलो बाहर निकलो, पैर अंदर रखने की जरूरत नहीं है, रोल्स रॉयस का शोरूम है। जय सिंह जी ने उस समय कुछ नहीं कहा। जय सिंह जी ने अपनी तरफ देखा कि शायद मेरा जो सिंपल सा जो सादा ये पहनावा है इसको देख करके ये मना कर रहे हैं। और फिर भारतीयों की बात, उसने कहा था कि यार एक आम भारतीय यहाँ पर आया, तो जैसे भारतीयों का नाम लिया, जय सिंह जी के एकदम से कहते हैं ना कि नसें फड़कने लग गई, यार ये ऐसे कैसे कह सकते हैं। हाँ, लड़कियां भी उत्तराधिकारी हो सकती है क्या? नहीं, लड़कियां तो ससुराल जाती है, बट लड़कियों के अपने भांजे अपने दोहिते जो होते हैं ना वो हो सकते हैं। तो ये दोहिता ही है उनका, दोहिते को उत्तराधिकारी बनाया, लड़का होता है उत्तराधिकारी मोस्ट ऑफ तो, मतलब अपने तो सिस्टम यही है, लड़का उत्तराधिकारी होता है, लड़कियां नहीं होती। लड़कियां पराई घर की होती है, अपने लिए कहा जाती है ना कि पराया धन है लड़कियां, वो शादी करके अपने ससुराल जाती है, इसलिए वो नहीं होती। चलिए खैर, वो वापस अपने पैलेस में आए, पैलेस था या होटल था जो भी था, जय सिंह जी वापस आए। जय सिंह जी के दिमाग खराब था ही सही,
उन्होंने कहा आज की सारी मीटिंग्स वगैरह, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। अपने निजी सचिव को कहा कि सब कुछ कैंसिल करो, कि साहब आपको वहां फलाने आदमी से सबको मना कर दो, आज किसी से नहीं मिलेंगे। तो साहब क्या हुआ, क्या करेंगे आज? पूरा लवाजमा तैयार करो और रोल्स रॉयस के ऑफिस में खबर भेजो कि अलवर के महाराजा जय सिंह खरीदारी करने आ रहे हैं, कार खरीदना चाहते हैं। खबर पहुंचाई गई, दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा शोरूम के अलवर के महाराजा आ रहे हैं लेने के लिए। और जब वो गए तो पूरे लवाजमे के साथ गए। वहां जाकर के उसी मैनेजर ने आकर के गेट दरवाजा खोला, झुक के प्रणाम किया, जय सिंह जी को अंदर लेके गया। लेकिन उसके मन में एक ये बात ये जरूर थी कि यार मैंने इस आदमी को जरूर देखा है पहले ही कहीं। अब उसको याद नहीं आ रहा, क्योंकि पहले उसने बिल्कुल सिंपल सा देखा था। अब ये पूरे पूरे अपने राजा की ड्रेस के अंदर वही इतने सारे हीरे जड़ित, वो सारे मुकुट वगैरह ये पहन करके बंदा एकदम पूरे लवाजमे के साथ गया। 50 आदमी पीछे हथियार लेके चल रहे हैं, 50 आदमी आगे चल रहे हैं। रेड कारपेट बिछाई गई, दुल्हन की तरह सजाया गया कि महाराजा साहब आ रहे हैं। गोरे लोग वहां हाथ जोड़ करके खड़े थे साइड में कि महाराजा साहब यहाँ पे खरीदारी करेंगे। महाराजा साहब गए कि शोरूम में अभी कितनी गाड़ियां खड़ी है? के साथ 6 गाड़ियां खड़ी है, पैक करो। सबसे नई गाड़ी कौन सी, नया मॉडल कौन सा है? साहब ये आई है, पैक करो सारी। हाँ सर, रेट वगैरह कुछ नहीं, तुम तो पैक करो बस। पैक करके और हमारे अलवर भिजवाओ। तो ठीक है साहब, महीना भर लगेगा, क्योंकि पहले पानी के जहाज से जाया करती थी तो साहब महीना भर लगेगा। वहां पेमेंट किया, वापस आ गए। 1 महीने बाद में अलवर में गाड़ी आई। महाराजा साहब को पता चला कि साहब गाड़ी आ गई, क्या सर डिलीवरी हो गई है? ठीक है सर, आपके गैरेज में खड़ी कर दें? कोई जरूरत नहीं गैरेज में खड़ी करने की। तो साहब क्या करना है इनका, ये ऊपर इनका हुड है, जब इसको काट दो, इसको हटा दो। ओपन करनी है जगह, हाँ ओपन करनी। हुड हटा दिया गया और वो 6 गाड़ियां थी और 6 ही गाड़ी उन्होंने कहा कि नगर पालिका, अपनी जो अलवर नगर पालिका है उसको दे दो। अब नगर पालिका रोल्स रॉयस से कहा हाँ, और नगर पालिका वालों को कहा कि तुम्हारा एक ही काम है, ड्राइवर लगाओ इसमें 6, और ड्राइवर अलवर की गली गली में जाएगा, जहां भी कचरा देखेगा वो इस गाड़ी में भरेगा। मैंने कल बताया था आपको कि जो ये सिस्टम अभी चल रहा है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये अजय सिंह जी ने बहुत पहले ही कर दिया था, 100 साल पहले ही। और अपने यहाँ पे तो वो टाटा के कैंपर चलते हैं, वो क्या कहते हैं, हुटर चलते हैं, वो छोटे छोटे से। उसने रोल्स रॉयस में कचरा उठवाया था। और वो जब रोल्स रॉयस कचरा उठाने लगी, अखबारों में उस समय खबरें फैली, और रोल्स रॉयस कंपनी का जो मालिक था उसने इस पूरे प्रकरण को जाना, उसने मैनेजर को फायर किया। रोल्स रॉयस का मालिक खुद उस मैनेजर को लेकर के भारत आया, भारत में अलवर गया, अलवर में जाकर के महाराजा जय सिंह जी के दरबार में जाकर के सबके सामने माफी मांगी है। घुटनों पर बैठकर गया, महाराज धूल खाई, गलती हो गई साहब, आपसे यही प्रार्थना है कि प्लीज, ये क्यों ऐसा, क्यों उसने क्यों किया? क्योंकि अखबारों में इंटरनेशनल खबर बन गई थी। ये इंटरनेशनल खबर, पूरे दुनिया के अखबारों में ये बात चलने लग गई थी कि भारत में एक ऐसा राजा है जो लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलती। रोल्स रॉयस आज भी देखने को नहीं मिलती, कि साहब देखने को नहीं मिलती, और यहां पर वो बंदा जो है वो कचरा उठवा रहा है वहां से। इसी हालत कर रखी है गाड़ी की। रोल्स रॉयस है, वो रॉयल गाड़ी है, इसलिए आए साहब, माफी मांगी, हाथ पैर जोड़े। महाराजा ने कहा कि यार तुमको क्या लगता है कि भाई हम भारतीय कुछ कर नहीं सकते क्या? तुम्हारे में इतनी सर्वश्रेष्ठता का जो कीड़ा है तुम्हारे अंदर, ये क्यों है इतना कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं? और यही कीड़ा तुम्हारे आज इस बदनामी का कारण बना। बहुत माफिया मांगी गई कि साहब प्लीज ये 6 गाड़ियां वापस दे दीजिए, हम आपको आपका पेमेंट वापस दे रहे हैं, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। इन 6 गाड़ियों के एवज में नई एकदम न्यू गाड़ियां में हम आपके वहां पर गिफ्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। महाराजा ने वापस पेमेंट लिया नहीं। महाराजा ने कहा कि फ्री में दान दिया जाता है, और दान देने का काम हम राजाओं का है, तुम्हारा नहीं। तुम कौन होते हो हमें दान देने वाले, जो तुम मेरे को पेमेंट देगा वापस? फिर उसने 2 वो दी, उनके माफिया मांगी। वो साहब कहा कि भाई साहब प्लीज अब मान जाओ सर। बड़ी मुश्किल से मनाया उनको, वो 6 गाड़ियां वापस लोड करवाई।
वापस ले गए और उनकी जगह एफ न्यू गाड़ियां एकदम न्यू बना करके उनके लिए स्पेशली बनवा करके और अलवर भिजवाई। तो सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। तो भाई का ईगो हर्ट हो गया था वहां पर।